घाघरा नदी के किनारे हुआ ये युद्ध है, इसलिए इसको घाघरा का युद्ध कहते हैं, है ना। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, मुझे लगता है घाघरा नदी का युद्ध या घाघरा का युद्ध जो है बहुत प्रचलित युद्ध है, जिसकी हम यहाँ बात करने वाले हैं। घाघरा नदी के किनारे हुआ ये युद्ध है, इसलिए इसको घाघरा का युद्ध कहते हैं, है ना। यहाँ घाघरा चोली वाला घाघरा नहीं है, ठीक है। नदी है घाघरा और उसके पास हुआ युद्ध या नदी के किनारे हुआ युद्ध, उसको हम घाघरा का युद्ध कहते हैं। ये युद्ध बहुत प्रसिद्ध है इतिहास में। क्यों? क्योंकि ये बाबर का आखिरी युद्ध है, उसके जीवन का आखिरी युद्ध है घाघरा का युद्ध। और ये युद्ध लड़ा गया था बाबर और अफगानी सेना के बीच में। संयुक्त अफगानी सेना मतलब पूरे संयुक्त अफगान के जितने भी लोग थे, लोग इन द सेंस वो वाले लगने कि पूरा अफगानिस्तान आ गया, उस समय के जितनी भी सेना थी अफगानिस्तान की, वो थे और कुछ अमीर लोग थे। उन सभी लोगों ने मिलकर लड़ाई करी थी किससे? बाबर के साथ। और इस युद्ध में परिणाम यही हुआ, क्या हुआ? बाबर की विजय। तो भाई यहाँ ये युद्ध है जहाँ जमीन और नदी दोनों लाल हो गई। ऑब्वियस सी बात है कि भाई किनारे पे लड़ रहे थे तो खून तो जमीन पे गिर ही था, और वो कहाँ आया? वो नदी में भी मिल गया। तो जमीन और नदी दोनों लाल हो गई इस युद्ध में। चलिए बहुत अच्छे से इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हम एक बार फिर से रूपरेखा तय कर लेते हैं। घाघरा की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? घाघरा। घाघरा का युद्ध की बात कर रहे हैं ना। ये युद्ध होने वाला है 1529 में। कब होने वाला है? 1529 में होगा ये युद्ध। अब क्यों हुआ ये युद्ध, क्या सारी चीजें, तो मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं कि इससे पहले एक चंदेरी का युद्ध हुआ था। पिछले वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा चंदेरी का वीडियो। और उससे पहले हुआ था क्या? खानवा का युद्ध, ठीक है। सो खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा का, है ना। और चंदेरी का मैदनी राय का, ठीक है। ये मैदनी राय जो है, अब भाई हुआ कुछ ऐसा था कि इससे पहले जब पानीपत का युद्ध हुआ था, किसका युद्ध हुआ था? पानीपत का। तो पानीपत का युद्ध जब इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, तो इब्राहिम लोदी के एक भाई भी थे जिनका नाम था महमूद लोदी। क्या नाम था? महमूद लोदी। तो महमूद लोदी कहीं ना कहीं भाई से खुश तो थे नहीं, क्योंकि वो अपनी गद्दी खुद चाहते थे, भाई को नहीं चाहते। तो महमूद लोदी ने राणा से मदद मांगी, है ना, और युद्ध लड़े भी इनके लिए, ऐसी बात नहीं है। तो ये क्या होता है कि जब खानवा का युद्ध होता है तो राणा का सपोर्ट करने महमूद लोदी भी रहते हैं इस युद्ध में, जैसे मैदनी राय भी था सपोर्ट करने। तो फिर बाबर ने क्या किया? अगला युद्ध मैदनी राय से करना था, जीत गया। अब देखा कि महमूद भी जो है, महमूद क्या कर रहा था कि भाई वो कोशिश तो कर ही रहा था तो राणा सांगा के साथ, और फिर वो हार गया। तो महमूद अब अकेला बचा। महमूद ने क्या किया कि जितने, अब चूंकि महमूद ये जो लोदी वंश था ये अफगानिस्तान का वंश था, तो यहाँ के लोगों को हम अफगानी लोग बोल रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो महमूद ने उस समय जितने भी अफगान सरदार थे, क्या थे? अफगान सरदार। अब इन्होंने क्या किया? उन सबको इकट्ठे करने की कोशिश करी। और ये पूरी प्लानिंग किसके लिए चल रही, किसके खिलाफ चल रही है? बाबर के खिलाफ। कि पूरे अफगान लोग मिलके क्या करेंगे? अटैक करेंगे बाबर पे, और वापस से अपना लोदी साम्राज्य जो चल रहा था या अफगान डायनेस्टी चल रही थी, वापस से भारत पे शासन कर लेगी। तो ये पूरी की पूरी प्लानिंग चल कहाँ रही थी? ये चल रही थी बिहार में। कहाँ चल रही है? बिहार में। अब बिहार में चल रही है तो इनको सपोर्ट कर कौन रहा है भाई? बिहार के पास पड़ता है क्या? बंगाल, है ना। बंगाल पड़ता है ना। तो बंगाल में उस समय राजा थे नुसरत शाह। क्या नाम था? नुसरत शाह। नुसरत शाह जो थे वहां के शासक, वो लोग क्या कर रहे थे? ये अफगानी लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, अफगानी सरदारों को सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं हर चीज मुहैया करा रहे थे कि हम तो हैं तुम्हारे लिए, करो तुम्हें जो करना है, कोई समस्या नहीं। तो इन सारी चीजों की भनक पड़ जाती किसको? किसको पड़ेगी भाई? बाबर को पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। अब बाबर को पड़ी ये भनक, तो बाबर क्या करेगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। तो देखो यार, मैदनी राय से जब युद्ध हुआ था, ये हो गया था जनवरी में। कब हो गया था? जनवरी 1528 में। अब जैसे ये जीते 19 जनवरी के दिन, इसके बाद इनको पता चल गया कि भैया ये व्यक्ति को अपन को क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये समस्या पैदा कर देगा। तो इन्हें पता चल गया कि भैया बिहार में ये पूरी की पूरी प्लानिंग चल रही है। सो ये फरवरी 1528 में ही कूच कर देते हैं बिहार के लिए। अब जैसे ये कूच करते हैं तो ये पहुंचते हैं बिहार में गाजीपुर। कहाँ पहुंचते हैं? गाजीपुर पहुंचते हैं। अब गाजीपुर पहुंचते हैं तो भाई अफगान के कुछ अफगान सरदार जो थे वो इनकी तरफ हो जाते हैं। मतलब यही टालम टोली चलती रही। ये खुद ना इधर के हुए ना उधर लुढ़कते रहते थे अफगानी। तो ये बड़ी समस्या की बात है, ठीक है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने ही लोगों से लड़ रहे हो, सबसे पहले तो अपने लोगों के लिए खुद नहीं बुलाया है, और फिर इधर उधर हो रहा है, ये बड़ी समस्या। तो कुछ अफगानी सरदार जब बाबर के साथ फिर मिल गए तो अब फिर अपने आप में कम हो गई, कमजोर सेना हो गई। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? तो फाइनली मई की बात है, ये मई की बात है, मेरे ख्याल से 6 मई की बात है। 6 मई 1529 को घाघरा नदी के किनारे पे दोनों की सेना आमने सामने होती है और बहुत युद्ध होता है, भीषण युद्ध होता है।
जिसमें क्या होता है, हार जाते हैं भाई। महमूद लोदी भी एक्सपायर, अफगानी सेना को भी मार दिया जाता है, बड़े बड़े लोगों को। बाकी तो कुछ सेना भगदड़ वाले हैं, ऐसे ही हैं कि ये भागते बहुत जल्दी थे तो भाग गए। अब हुआ क्या कि भाई फिर बचे कौन, ये नुसरत शाह जो सपोर्ट कर रहे थे, ये बड़े व्यक्ति थे, राजा थे बंगाल के, तो भाई उनसे फिर संधि हो गई। अब संधि में क्या, ये थोड़ी मरेंगे, इनने संधि कर ली कि ठीक है भाई, आपका जो भी कोई विरोधी व्यक्ति होगा, आपका जो भी अपोनेंट होगा बेसिकली, उसको हम शरण नहीं देंगे भाई, हम उसकी सहायता नहीं करेंगे। ऐसी संधि के साथ क्या है कि इनको छोड़ दिया जाता है और बाबर फाइनली यहाँ पे क्या हो जाता है, अब उसका कुछ बचा ही नहीं ना, कोई अपोनेंट ही नहीं बचा बाबर का। और ऐसा बोल दो कि आखिरी युद्ध था ये उनके जीवन काल का। इसके बाद माफ़ी चाहूँगा 1530 के आसपास स्थितियाँ ख़राब होने लगती हैं। इनका जो बड़ा लड़का था जिससे इन्हें साथ ज़्यादा लगाव था, हुमायूं, वो कहीं ना कहीं बीमार हो जाता है। वो पता नहीं कौन सी बीमारी का शिकार होता है कि सही नहीं हो रहा था, दिन प्रतिदिन तबीयत ख़राब होती ही जा रही थी। वो बचने की कगार पे थे ही नहीं। सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भैया आप देख लो, तुम कुछ नहीं हो सकता। तो इनने फिर प्रार्थना करी भगवान से कि यार मेरी उम्र लग जाए मेरे लड़के को और वो सही हो जाए, चाहे मेरी उम्र ले लो। तो फिर होता ऐसा ही है, इतिहासकारों में कुछ का ऐसे ही कहना है, फरिश्ता का यही वर्णन है कि भाई वो अचानक से चमत्कारिक रूप से हुमायूं सही होने लग जाता है और इनकी तबीयत खराब होने लग जाती है और 1530 में ये महोदय एक्सपायर हो जाते हैं। बाबर एक्सपायर हुए, आगरा में ही एक्सपायर हो जाते हैं और एक्सपायर होने के बाद खत्म है बाबर का कार्यकाल। अब इनके बेटे जो हैं हुमायूं क्या करेंगे, शासन करेंगे। तो अगली वीडियो जो रहेंगी वो हम हुमायूं के परिप्रेक्ष्य में बनाएंगे कि कैसा क्या है हुमायूं के बारे में। सारी जानकारी आपको यही मिलेगी। रोचक जानकारी के लिए बने रहिए ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।